अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पर थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर नंबर यानी एक सिंगल नंबर के साथ मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, और लॉज कंसर्निंग टू द मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू एडिशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो इन चीज़ों के बारे में है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स को ऐड करना। दो मैट्रिसेस के दरमियान में एडिशन तब कंफर्टेबल होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सिमिलर ऑर्डर वाले मैट्रिसेस बहुत ही आराम से एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 5 6 7 8 और मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो मैं लिखूँगी ए प्लस बी। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है। सिमिलर ऑर्डर है जिसकी वजह से इनकी एडिशन कंफर्टेबल एडिशन कहलाती है। अब हमारे मैट्रिसेस जो है वो ऐड किस तरह से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना होता है। जैसे इसको इसके अंदर 1 + 5, इस एंट्री को इसके अंदर 2 + 6, 3 + 7 एंड 4 + 8। सिंपल, हम इनको ऐड करके लिखेंगे, आंसर निकल आएगा और वो ए प्लस बी होगा। यहाँ पे आ गया हमारा 6 8 10 8 9 10 11 12, ए प्लस बी हमारा ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कशन करना है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन जिस तरह एडिशन है इस तरह सब्ट्रैक्शन भी है, यानी सिमिलर ऑर्डर वाले जो मैट्रिसेस होते हैं वो कंफर्टेबली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमारे पास बी मैट्रिक्स है 5 6 7 एंड 8, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है ए माइनस बी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस करेंगे, 1 - 5, 2 - 6, 3 - 7 एंड 4 - 8। जो हमारे आंसर्स आएंगे वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पे भी आ जाएगा -4। तो ए माइनस बी हमारा ये मैट्रिक्स निकल आया। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, या इसको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी एक सिंगल नंबर के साथ मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है। सिंपल, हर एंट्री को उस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है 1 2 3 एंड 4 और मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको किसी स्केलर के साथ, चूँकि मे बी 3 4 5 कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करी हूँ, लिखने में इस तरह से आएगा 4 × 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 1, 2 × 4, 3 × 4 एंड 4 × 4। सिंपल, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 8 12 16, यानी आप किसी नंबर के साथ, एक सिंगल नंबर के साथ आप अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आपकी तमाम एंटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है जो कि हमें डिस्कस करनी है वो है लॉज कंसर्निंग टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से कंसर्न जो लॉज हैं वो दो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, एक एडिशन है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो लॉज हैं वो भी नाम उनके एक जैसे ही हैं, लेकिन जब हम फोर लॉज हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हैं, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसके अलावा एक फिफ्थ और मल्टीप्लिकेशन में लॉ है जो कि थोड़ा इनसे डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लॉज को हम एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फ़िलहाल जो हमें देखना है वो हमें एडिशन के लॉज देखने हैं मैट्रिसेस पर। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स कैसे वर्क करता है मैट्रिसेस के ऊपर, अब हम ये देखेंगे।
ओके, तो हम पढ़ रहे थे लॉज जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन से रिलेटेड। सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेट का मतलब क्या होता है? अल्ट पल्ट करके लिखना, यानी ए प्लस बी एडिशन से रिलेटेड है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, मैं दोनों को इस ऑर्डर में ऐड करूं और फिर बी प्लस ए, यानी पहले बी और फिर बाद में ए, उन दोनों को ऐड करूं तो ये आंसर बराबर आना चाहिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्ट पल्ट करना या कम्यूटेटिव लॉ। अब क्योंकि ये एडिशन से रिलेटेड है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन या ओवर एडिशन। दूसरी चीज़ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल के काम कर लेना। तो क्या मतलब हुआ? दो लोग तो मिलजुल के रह ही लेते हैं, बात तो तीन पर है, तीन या चार। अगर ए प्लस बी दो मैट्रिसेस हों और उनके अंदर कोई तीसरा ऐड हो जाए, तो अगर ये आपस में एक दूसरे को ऐसे जगह बदल भी लें तो इस पर इनके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। यानी पहले हम ए प्लस बी करें और फिर सी को उसमें ऐड करें जो आंसर आए, उसके बाद हम बी प्लस सी करें और ए को उसमें ऐड करें और जो आंसर आए उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीन मैट्रिसेस को अगर हम इस तरह से ऐड करें तो ये लॉ होल्ड करता है एडिशन के ऊपर। तीसरी चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहली बात तो ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। शनाख्त कायम रहे। यहाँ पे मकसद क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? यानी हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हम कुछ ऐसा ऐड करें, ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें जिसकी वजह से उसकी असल शनाख्त ख़राब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसे मैं बोलती हूँ ए, और इसके अंदर मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं जिसकी वजह से आंसर यही रहे, यानी इसकी शनाख्त ख़राब ना हो, तो ऐसी क्या चीज़ है? अगर मैं इसी सेम ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स इसमें ऐड करूं तो क्या होगा? 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0। आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, वही जो ए था। इसका मतलब है कि ये जो ज़ीरो वाला नल मैट्रिक्स है, जिसे आप बेशक बी का भी नाम दे दो, तो ये बी मैट्रिक्स जो है ये ए की एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको इसमें जमा करने से इसकी असल शनाख्त पर, इसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, जिसकी वजह से ये बी मैट्रिक्स इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अगली चीज़ है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। एडिटिव इन्वर्स, कोई ऐसी चीज़ ऐड की जाए जो कि उसका उल्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई वैसे ही कोई नंबर है 2 और मैं इसमें कुछ ऐसा ऐड करूं जो इसका इन्वर्स हो। एडिशन की बात हो रही है ना, एडिटिव इन्वर्स, कुछ ऐसी चीज़ उसमें ऐड की जाए जो उसका उल्ट हो। 2 का उल्ट -2 हो सकता है। इन दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आ जाएगा? 0। एडिटिव इन्वर्स मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो हम किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें जिसकी वजह से आंसर आ जाए नल मैट्रिक्स, तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स है वो इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। एग्जांपल से अच्छी समझ आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एंट्रीज़ हैं 1 2 3 4, और फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स है -1 -2 -3 -4। एडिटिव इन्वर्स क्या है? मैं इन दोनों को ऐड करूं और मेरे आंसर जो मेरा मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स हो जाए। हो सकता है -1 किया, 2 में प्लस किया, -2, 3 में प्लस किया, -3, एंड 4 में प्लस किया, -4। ओके, आंसर क्या आएगा? 0 0 0 एंड 0, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं आप इसको। इसका मतलब क्या हुआ? ए के लिए ये मैट्रिक्स बी इसका एडिटिव इन्वर्स है। बात की समझ आई होगी, इंशाल्लाह आई होगी।
इस मैट्रिक्स ए के लिए ये मैट्रिक्स भी एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि इस ए के अंदर इस पी को जमा करने से, ऐड करने से हमारे पास नल मैट्रिक्स आंसर आया, ज़ीरो मैट्रिक्स आया, जिसकी वजह जो कि ये शो करता है कि बी इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। आई होप कि आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह।